मॉडर्नाइजेशन में, इस नई दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जा रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत नास्तिक हो चुकी। पूरी दुनिया में नास्तिकता बढ़ने का कारण मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये हमारा झूठा विश्वास है, ये झूठी आस्तिकता है। कब तक साथ दे? झूठ कब तक साथ देगा? जबरदस्ती झुकाई हुई गर्दनें, अंधविश्वास कब तक खड़ा रहेगा? क्योंकि इतनी बार प्रार्थना करने के बाद भी, इतनी बार नमस्कार करने के बाद भी, झुकने के बाद भी अगर कभी कुछ ना मिलेगा तो स्वाभाविक है। ये मॉडर्न जनरेशन करे क्या? आदमी क्या कहे? क्या सार है? क्यों झुके? और बहुत नॉर्मल है कि आदमी कहे कि इतनी बार झुका, कुछ ना मिला, परमात्मा नहीं है, विश्वास उठता जा रहा है। ये हमारी झूठी आस्तिकता का परिणाम है। सच्ची आस्तिकता आस्था से पैदा होती है। आस्था का अर्थ है जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। आस्तिक होना, आस्था का अर्थ है विश्वास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आस्था का अर्थ विश्वास नहीं है। आस्था का अर्थ है अनुभव। विश्वास तो दूसरे देते हैं, आस्था तो वो है जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी स्वाभाविकता से, तुम्हारे स्वभाव से पैदा होती है। जब आप प्रेम का अनुभव करते हो, नियमों को भूल जाते हो, तो आस्था पैदा होती है। प्रेम पर अगर आप दाव लगाओ, बहुत जोखिम है। रूल्स को फॉलो करने में कोई भी जोखिम नहीं। इसलिए जो लोग नियम से जीते हैं, जिन्होंने कोई जोखिम ना उठाया, उन्होंने कुछ ना पाया। लोग तो बिना पाए ही रह जाते हैं। इस विराट अस्तित्व में, परमात्मा के सामने मैं ना कुछ हूं, यह अप्रिय तथ्य स्वीकार करने में हमें भय पकड़ता है। क्योंकि मैं में अहंकार है, मैं ना होने में भय है। पकड़ने दो इस भय को, भय की मौजूदगी रहने दो। भय से कह दो कि तुम रहो, हम तो झुकेंगे। तुम अपने भय को एक किनारे पे रख दो। आप इस भय को एकदम से मिटा ना सकेंगे, लेकिन किनारे पे तो रख सकते हैं। भय के रहते हुए भी आप झुक सकते हैं। भय की सुनना कोई जरूरी नहीं है। हम सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए भय मालिक हो जाता है। भय से कहो, ठीक है भैया, तुम्हारी बात सुन ली, और फिर झुक कर देखना, भय को किनारे रख के झुक कर देखना। कोई जरूरत नहीं है भय को दबाने की। ध्यान रखना, दबाया हुआ भय बार बार उभरेगा। न भय को तुम पूरा स्वीकार कर लो, तर्क उठेंगे मन में, जानो उनको, ठीक है, इतने दिन तो तुम्हारा संग रहा, भय का संग रहा, इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें ओढ़ा, लेकिन कुछ ना पाया। हृदय कोरा है, आत्मा रिक्त है, खाली है। और अब आप थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर देखो। डर लगेगा, भय लगेगा कि जिस दिशा में हम कभी ना गए, उस दिशा में जाने से मन घबराता है, पैर कांपते हैं। हमेशा मन करता है कि उन रास्तों पर जाएं जिन रास्तों पर हम पहले गए हुए हैं, जाने पहचाने हों। पर इस लाइफ में आपको उन रास्तों पर जाना है
जो रास्ते बहुत कम ट्रेवल्ड हैं। कहीं जंगल में जा रहे हो, बियाबान में जा रहे हो, भटक जाओगे। जहां भीड़ जाती है वहीं चलो, कम से कम संगी साथी तो हैं, भीड़ तो है, अकेले नहीं। याद रखिएगा, एक ना एक दिन भीड़ के रास्तों को छोड़कर आपको अपनी राह लेनी पड़ेगी। वो राह जो बहुत कम लोग जिस पर चले हैं। परमात्मा कोई जीटी रोड पर नहीं मिलता। उसे पाने के लिए तो एक छोटा रास्ता जाता है, और वो रास्ता भी आप ही ने बनाना है, आप ही ने अपने लिए बनाना है। अगर कोई रोड जाती तो पूरा समाज, पूरी दुनिया परमात्मा तक पहुंच जाती। एक इंडिविजुअल पहुंचता है परमात्मा तक, पूरा समाज नहीं। और वो रास्ते कुछ पक्के नहीं हैं, कच्चे रास्ते हैं, और वो हर आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है। और बड़ी मजे की बात है, जितना तुम चलते हो भगवान की ओर, उतना ही रास्ता बनता है। ये ऐसी राह है जो तैयार नहीं है, आपके चलने से ही तैयार होती है। बड़ा सुंदर तथ्य है ये। नहीं तो आदमी एक परतंत्र हो जाए। राह तैयार है, तुम्हें उस पर बस चलना है। हम तो रेलगाड़ी जैसे लोहे की पटरियों पर दौड़ने को तैयार रहते हैं। अगर जीवन जीना हो तो सड़कों पर, बनी बनाई सड़कों पर नहीं, रेल की पटरियों पर नहीं, गंगा जैसे जियो, जो अपनी राह खुद खोजती है, स्वतंत्र है। जीवन में गंगा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गंगा सागर पर पहुंचती है, सड़कों पर नहीं चलती, लोहे की पटरियों पर नहीं चलती। चल चल कर अपना राह बनाती है, अपना मार्ग बनाती है, अनजान की खोज पर सागर है आगे उसका, इसको पता है। चाहे कांपते हुए पैरों से ही उतरो, पर पगडंडी पर उतरो। डरते हुए, धड़कते हुए दिल से उतरो, भीड़ को छोड़ो। घबराहट होगी, लौट कर जाने का मन होगा, पर चिंता मत करना। कभी लौट कर जाने का मन हो तो कभी घबराहट हो, तो याद रखना कि भय और मन की घबराहट बहुत दिन चले थे, पर वो कहीं ना हमें ले गए, हम कहीं ना पहुंचे। एक नए को अवसर दो। जिस दिन आप उस नए को अवसर देते हैं, उसी दिन आप परमात्मा को अवसर देते हैं। जब तक आप पुराने को दोहराते हो, लकीर को पीटते हो, लकीर के फकीर हो जाते हो, तब तक तुम समाज का हिस्सा हो, भीड़ के हिस्से हो। व्यक्ति बनो, इंडिविजुअल बनो, अकेले का साहस जुटाओ। और सबसे बड़ा साहस यही है कि इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि मैं इस विराट का अंश हूं, अलग थलग नहीं हूं, एक पूरे विराट का अंश हूं। मैं अस्तित्व हूं। यही तो भक्ति की सारी व्यवस्था है कि भक्त खो जाए भगवान में, भगवान खो जाए भक्त में। एक भी ना बचे, दो भी ना बचे, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हो जाए। ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इस परमात्मा की राह में बने बनाए रास्ते मिलेंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है परमात्मा को पाने के लिए।